माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है। 1 साल के लिए मैं बिल्कुल गायब हो गई थी। एक्चुअली में इसी बीच में मैंने 2 घर चेंज कर लिए। मैं रेंट पर रह रही थी, बट अभी फ़िलहाल मैं अपने घर में आ गई हूँ और इसको रेनोवेट भी कराना बाकी है। और अभी इसके यहाँ से मुझे कहीं जाना नहीं है, फिलहाल मैं अब यही हूँ। अब चेंज वेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे। तो इस बीच बस से थोड़ा बिजी होने की वजह से ना मैं ब्लॉगिंग नहीं कंटिन्यू कर पाई थी। आपको पता है मेरी आई साइट भी वीक हो गई इस बीच में, बट मुझे डॉक्टर ने अभी सिर्फ टीवी और स्क्रीन यूज़ के टाइम पर ही इसको यूज़ करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले मैं आज आज का मौसम दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त वाला मौसम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त वाला। और साथ ही साथ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे, प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगी, अभी बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। और जो भी मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने लाइफ, जो भी मेरी रियल लाइफ है, जैसे मैं रहती हूँ, पहनती हूँ, खाती हूँ, सब कुछ वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, है ना। कुछ छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, और वो फ्लैग आप देख रहे हैं किस तरीके से हिल रहा है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। अभी इधर भी आई थी तो हमारा ये बेल ये भी हिल रही थी। ये मेरी मम्मी ने बहुत टाइम पहले लगाई थी, वहाँ से अटैच होके पूरा यहाँ तक है। और यहाँ मेरी शिन्नू होमवर्क कर रही है, ट्यूशन से होमवर्क मिला है। शनाया, आपको बहुत टाइम के बाद हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगी कि आप इतने टाइम के बाद ब्लॉग पर आई हो? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं है बिल्कुल भी? बताओ, कुछ कहना चाहते हो? प्रमोट ही कर दो अपना चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मम्मा की वीडियो अभी दिमाग से आएगा कहाँ है, अभी दिमाग से आएगा पढ़ने में है। तो अभी उसका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वो पढ़ रही है। और यहाँ जहान भी स्टडी कर रहा है। जहान, इतने टाइम के बाद हमारे व्यूअर्स आपने मुझे इतने टाइम के बाद हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? जो भी बोलोगे थोड़ा लाउड बोलना। एक्चुअली गाइस, हमारे पास ना माइक नहीं है, तो कभी कभी है ना व्लॉग्स में आवाज़ बहुत कम हो जाती है, तो आप लोगों को शायद सुनाई नहीं आता होगा। तो जान, लाउड बोलना। क्या मुझे मतलब हम इतने टाइम के बाद हम व्लॉग बना रहे हैं, तो तुझको अब कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये मेरी हेल्प नहीं करता है गाइज। आप समझ सकते हो कि एक मदर होने से घर में 100 चीज़ें होती हैं, इतना काम होता है। अब एक माँ क्या क्या कर ले, घर या तो घर का काम कर ले, या बच्चों को पढ़ा ले, या ब्लॉगिंग कर ले। तो एक दिन छोड़ के कभी कभी डेली इस तरीके से ही मेरे ब्लॉग्स आएंगे। तो कीप सपोर्टिंग गाइज। तो जान, तुम भी थोड़ा सा प्रमोट कर दो मेरा चैनल प्लीज़। आप मम्मा के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो देखा करें। तो गाइज, मैं तो रेडी हो गई, दानिया भी सो गई है, और शनाया जहान भी ट्यूशन जा चुके हैं। घर बिल्कुल खाली हो गया है, शांति सी हो गई है। एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है जब बच्चे घर में नहीं होते ना, तो बहुत खाली खाली लगता है, और जब होते हैं तो ये लगता है कि तुम ट्यूशन जाओ, इतना शोर कर रहे हो, इतना हल्ला कर रहे हो। तो वो दोनों जा चुके हैं, 5 बजे आधा आधा आ जाएंगे, उनको मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। और अभी बाहर का मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है गाइज़। और गाइज़, हमारी इस बेल पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं, इतना बंच। नीचे की साइड इतना नहीं है, थोड़ा खाली खाली है, लेकिन ऊपर की साइड बहुत ज़बरदस्त बंच है, मस्त लगता है देखने में। आप नीचे से देखोगे ना, और रात को इतनी अच्छी फ्रेगरेंस हो जाती है यहाँ पे, बहुत सुंदर। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। बच्चे भी नहीं है, ट्यूशन गए हुए हैं दोनों। खान साहब के आने में भी टाइम है, क्योंकि शाम को मुझे खाने की तैयारी करनी है। अभी फ़िलहाल मेरे पास आधा पौना घंटा है जो मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा, शाम की ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। सारी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम मोस्टली रहती होगी, क्योंकि वर्किंग को ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि वो बाहर भी संभालती हैं, घर भी देखती हैं। और अभी मैं कुछ मंथ से घर में हूँ, तो सुबह से जो मेरी रेलगाड़ी स्टार्ट होती है ना, वो रात को 12 बजे जाके ही रुकती है। मतलब इतना हैक्टिक रहता है पूरा दिन, बहुत काम होता है यार। मतलब ना करते करते भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बाहर हस्बैंड्स को लगता होगा कि अरे नहीं, क्या कर रही हैं घर में, कुछ कुछ तो करते नहीं हो तुम लोग, घर में ही रहते हो। मोस्टली हस्बैंड यही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है यार।
एक औरत ना दोनों जगह का काम संभाल सकती है, वो बाहर भी कर सकती है और घर में भी देख सकती है। लेकिन आदमी को अगर हमने एक दिन के लिए घर दे दिया ना कि तुम हमारा वाला काम संभालो, सुबह से लेके शाम तक, बच्चों से लेके टोटल काम घर का, तो बेटा वो आधे दिन में ही ना लेट जाते हैं। मेरे साथ तो हुआ भी है, मैंने खान साहब को कई बार बोला है, वो कभी कभी कह देते हैं कि यार तुम तो घर में रहते हो, हम धूप में। अरे यार हम तुम्हारे वाला काम संभाल सकते हैं, हम वर्किंग लेडीज़ बहुत हैं, बाहर जाके हम भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ बाहर का कर सकते हो और हम दो जगह मैनेज करते हैं। तभी तो कहते हैं औरत के पैर, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, क्योंकि वो ऊपर वाले ने उसको बनाया ही ऐसा है। लेकिन फिर भी देखो इतनी मतलब ताकत और इतनी हर चीज़ सहन करने की मतलब क्षमता है एक औरत के अंदर कि वो सब कुछ झेलती है यार। हैट्स ऑफ ऑल मदर। तो चलो भाषणबाजी तो हो गई मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। तो गाइज जैसा कि मैंने बोला था कि अदा आ गई है ट्यूशन पढ़ने के लिए, एक्चुअली उसको मैं ही पढ़ाती हूँ। तो अदा तुझे कैसा फील हो रहा है कि हमें पूरे इतने टाइम के बाद, अप्रॉक्स 1 साल तो हो गया होगा, है ना? हाँ, तो आपने 1 साल बात करा तो अब कंटिन्यू ही करना, छोड़ना मत। हाँ मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मेरी कोशिश तो पूरी यही है कि अगर मैं रोज़ ना बना पाऊँ, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मैं व्लॉगिंग करूँगी। तो अभी अदा आई है, आज अदब नहीं आया। अदब क्यों नहीं आया अदा आज? उसकी तबीयत खराब हो रही है थोड़ी। क्या हो गया? थोड़ा लाउड बोल, क्योंकि ना मेरे हमारे पास माइक नहीं है ना, तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। क्या हुआ था? क्या हो गया उसको अचानक से? पता नहीं, एकदम से उसके पेट में दर्द होने लग गया था। अच्छा पेट में दर्द हो रहा था, कोई नहीं, चल उसका पेट दर्द अभी ना 5 बजे के 6 बजे के बाद है ना ठीक हो जाएगा। और फिर खेलने भागेगा वो एकदम से। चलो तो अभी अदा रही है पढ़, मैंने उसको टेस्ट दिया है तो वो टेस्ट देगी, उसके बाद जहान शनाया भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। अदा अभी टेस्ट दे रही है। तो गाइस खान साहब भी आ गए और आ करके पसर गए। पानी वानी पी लिया है ना? हाँ पानी पिया, लेकिन आज आज कैसे बड़े दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट करा? बस कर लिया मैंने स्टार्ट। तुम बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे ना, व्लॉगिंग करो व्लॉगिंग करो, तो अच्छी मैंने बात है अब ना, स्टार्ट कर ही दिया। करते करते छोड़ दी बीच में। 1 साल, पूरा 1 साल का गैप। इतने गाइस तुम्हारे बढ़ा देते हैं, लेकिन अब दोबारा से कोशिश। गाइस लाइक करना, फॉलो करना, लाओ सब्सक्राइब कौन करेंगे? तुम्हारे अंकल जी आके? सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे मेरे कहने से। चलो देखते हैं। गाइस पता है अभी मैं ना पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, बट वो ना रखा हुआ था, तो इस बीच ना नॉनवेज वगैरह बन गया था या कुछ और भी सब्ज़ी, तो सारा पनीर ख़राब हो गया। इतना सारा पनीर मुझे फेंकना पड़ रहा है। और अब मैंने खान साहब को बोला है वो दूसरा पनीर जाके लेकर आएंगे। मैंने ना कई दिन पहले मंगवा के रख लिया था। मैं इसलिए रखती हूँ कि कभी भी अगर बाई चांस बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, जैसे कभी घर में नॉनवेज बनता है, तो बच्चों को ना स्कूल में तो ये सब चीज़ें हम नहीं दे सकती, तो मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही उसको उनको देती हूँ। कभी दाल, लाइक सब्ज़ी, आलू की, पनीर के पराठे, आलू के पराठे या पनीर की भुजिया, इस तरीके की चीज़ें। तो मैं ना ये पनीर मंगवा के रखती हूँ। तो इस बार है ना चांस ही नहीं पड़ा कि कोई उनको मैंने पनीर की भुजिया वगैरह कुछ ऐसा बना के दिया हो, तो वो रखे रखे ना पानी में ना तो गल सा गया। मतलब इसमें से ना स्मेल आ रही थी, तो मुझे इतना सारा पनीर फेंकना पड़ गया, इतना दुख हो रहा है। अभी बस मैंने खान साहब को बोला है, वो जाएंगे लेने के लिए पनीर, फिर मैं कुछ सब्ज़ी बनाती हूँ अभी, क्योंकि मॉर्निंग में उनको स्कूल ना वही लेके चले जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं ना रात को ही बना देती हूँ, तो वही सुबह मॉर्निंग में उसको बहुत अच्छे से गर्म करके कुछ देर फ्रीजर में रख देती हूँ, तो वो नॉर्मल हो जाती है, फिर मैं उनको दे देती हूँ। क्योंकि अगर सुबह फ्रेश फ्रेश भी अगर सपोज़ हमने बनाई है या रात को भी है, मैं उसको तेज़ गर्म करके लंच में पैक कर दूँ, तो गर्मी में आपको पता ही है उसको एयर नहीं मिलती, तो वो फिर सड़ जाती है सब्ज़ी। इसीलिए तो मैं कभी कभी तो मॉर्निंग में बना देती हूँ, अदरवाइज़ मेरा मोस्टली यही रहता है कि रात को मैं सब्ज़ी बना दी, उसको सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छे से गर्म करके और लंच में बच्चों को दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसका अदा का टेस्ट लिया था, 13 मार्क्स का था, तो इसने सारे मतलब इसके बिल्कुल अच्छे से इसने याद किया। हैंड राइटिंग की कोई उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैंने ही बोला है कि क्योंकि ना बहुत स्लो लिखती है, तो इसका सारा टाइम वेस्ट होता है, जिस वजह से इसके क्वेश्चन स्कूल में ना छोड़ के आ जाती है ये। तो इसने मतलब हर क्वेश्चन किया और फुल मार्क्स लाए हैं। और यही सेम चीज़ है ना स्कूल में भी किया कर, स्कूल में जाके पता नहीं इसको क्या हो जाता है कि भूल जाती है ये। यही सेम क्वेश्चंस जो मुझे यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाती है, अब इसमें इसको 13 आउट ऑफ 13 आए हैं, और स्कूल में जाके ये डम्ब हो जाती है बिल्कुल। पता नहीं क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर देख के घबरा जाती है, डर जाती है। वहाँ
अपनी हैंड राइटिंग स्पीड की वजह से क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगी, या फिर कुछ इसको पता नहीं क्या इसके माइंड में होता है, क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ के आ जाती है। करे कराए, ये भी नहीं मेरे सामने बैठ के टेस्ट दे रही है और इतने अच्छे मार्क्स लाती है, पता नहीं इसको स्कूल में क्या हो जाता है। आई वॉन्ट कि तू स्कूल में भी अच्छा करे, जो मेरे पास पढ़ के जा रही है बेटा उसको रिवीजन बार बार कर ताकि तेरे अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ तो था कि बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 13 आउट ऑफ 13 आए हैं, गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। सारे बच्चों को भी यही बोलूँगी, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बच्चों, अपनी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, रिविजन्स करो, जितना भी अभी तक टीचर ने करा दिया, जो डाउट्स हैं वो क्लियर करो, लेकिन प्लीज़ पढ़ लो क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। आने वाले टाइम में अब इतनी ईजी लाइफ नहीं है, जो आप पढ़ लिख लोगे ना वही आपके काम आएगा, ठीक है। गाइस देखो कैसे ये मधुमक्खी रस को चूसने के लिए यहाँ मंडरा रही है, डर भी लगता है कभी काट ना ले। अब खाली टाइम फ्री होगी तो खेलना शुरू कर दे, कि जो शनाया और जहान का वेट कर रही है, इसका टाइम तो हो गया पूरा। देखो 7:10 हो रहे हैं और ये खेल रही है। ये जो फूलों का रस होता है, हाँ वही शहद होता है क्या? और क्या, फूलों, ये मधुमक्खी फूलों को ही तो चूसती हैं, जो जिससे इसका रस पीती हैं तभी तो शहद बनता है, फूलों से ही बनता है। तुम शहद क्यों खाते हो? फूलों का रस ही चूस लो। ऐसा नहीं हो सकता ना, खा के देख फूल, एक फूल खा के देख, खा के देख, चल। शहद की बात कर रही है ना, अब वो उसको शहद कैसे बनाते हैं तो कुदरत के हाथ में, क्या अल्लाह ने कैसी क्या चीज़ ऐसी डाल रखी है जो ये मधुमक्खी फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो शहद में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोसेस क्या है ये तो मुझे पता नहीं, अगर तू ये एडवाइस करी तो चल टेस्ट करके देख फूल, चल खा ले। पर अब मगरिब का वक्त है ना, शाम के वक्त फूलों को छेड़ते नहीं है। डर क्या हुआ? ऊपर से डरा के आ रहे, मैं जब मैं भागी ना ऊपर आगे डरा दिया और आपने ऊपर से डरा दिया। अच्छा डर गई थी? हाँ, तुमने सोचा भी नहीं होगा मैं खड़ी भी हूँ यहाँ पे। मुझे बात आ रही थी, वो गए अपने फोन। हाँ जी सर, क्या सुनने को मिल रहा है? क्या हैं? क्या क्या? मुझे तो गुड दिया है। आपको गुड मिला है? वेरी गुड। नहीं तुम्हारा, मैम ने ये बोला है इसको जितना करा। क्या? वालेकुम अस्सलाम। मैम ने ये बोला है कि जितना मैं कराती हूँ सिर्फ उतना ही करके आता है, दम नहीं है, इंटेलिजेंट है पढ़ने में, लेकिन वो ये कह रही है कि सिर्फ मैं जितना कराऊंगी उतना ही करके आएगा, खुद से कोशिश, आगे एक्स्ट्रा नहीं करना, मतलब एक्स्ट्रा करो, वो ये कह रही है। तभी तो बेटा अच्छा होगा ना, तभी तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा करोगे, प्रैक्टिस होगी, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या? ठीक है, अब तो कर लूंगा। लड़के नालायक होते हैं, लड़कियां अच्छी होती है। किसने बोला ऐसा? इन्होंने खान साहब लेके आए हैं गर्मा गर्म समोसे, शाम के टाइम की भूख। वैसे भी ऑफिस या स्कूल या ट्यूशन से आओ या काम पर से आओ तो शाम के टाइम भूख लगती है, मेरे को भी लग रही थी, इसलिए मैंने बोला चिली था। पोटैटो मंगाए? क्या मंगाए? तो वैसे चिली पोटैटो थे पर लेके समोसे आए हैं ये, पर कोई नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। गाइस खाना बिल्कुल रेडी हो गया। आज मैंने खाने में बनाया है मटर पनीर और उड़द की सूखी दाल विद पराठा। गाइस खाना पीना तो हो गया और खाना मैंने आपको दिखाया था। आज मैंने मटर पनीर और उड़द की सूखी दाल बनाई थी और खान साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, कह रहे थे चलो आज मैं बनाता हूँ थोड़ा सा ब्लॉग। बोला अपने बस की नहीं ब्लॉग बनाना। क्या हो गया दानिया? क्या हो गया दानिया? तो गाइस खाना वाना खाने के बाद टाइम है सोने का, हम थक गए हैं, वही टाइम भी 11 बजे ऑलमोस्ट। मैंने आपको बताया था ना 11 बज रहे हैं, 11 बज गए रात के, और अभी चेंज करेंगे, फिर बिस्तर वगैरह लगाएंगे, उसके बाद सोएंगे, वही 12 बज जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो झूठ नहीं बोला, ऐसा होता है यार, ऑलमोस्ट सारी लेडीज ही करती होंगी। तो होप मेरा आज का ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे घर में बहुत शोर होता है, मेरे बच्चे बहुत शोर करते हैं, सबके बच्चे करते होंगे पर मेरे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक बार फिर से, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, इतना करो इतना करो इतना करो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए मेरे ब्लॉग्स भी। तो मिलते हैं